नमस्कार। धर्मो रक्षति रक्षिता, ये हमारे वीडियो का स्लोगन है। हम बात कर रहे थे मन की। मन के अंदर हमने बहुत सारी बातें की हैं अभी तक, और उसके अंदर हमने ज्योतिष का भी संबंध जाना है कि मन का ज्योतिष के अंदर कितना बड़ा महत्व है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे मन की और इस शरीर की। ये जो शरीर है 5 तत्वों से बना है: आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। तो शरीर का और मन का, अब ये शरीर ही तो है जो मन को धारण करता है। बिना शरीर के तो मन कुछ भी नहीं। अब इसको कैसे समझें? जैसे करंट, विद्युत है करंट, और वो बिना किसी साधन के उसका क्या उपयोग है? बिना तार के वो एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह नहीं कर सकता। अब प्रवाह कर लिया तो उसका उपयोग क्या है? जब तक कोई यंत्र नहीं, पंखा है, फ्रिज है, XYZ, सब चीज करंट से चलती, तो करंट का अपना कोई महत्व नहीं है। और बिना करंट के किसी भी यंत्र का कोई महत्व। तो उसी तरह इस शरीर का मन के बिना कोई महत्व नहीं है, और मन का बिना शरीर के कोई उपयोग नहीं। यही तो शिव शक्ति है। चलिए इस विषय, ये बहुत गहरा विषय है। अभी हम बात कर रहे हैं मन की और हमारे शरीर के बीच के संबंध की। मन का शरीर पे बहुत गहरा संबंध। अब जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को एक साथ ही जोड़ के चल रहे हैं, तो मन के अंदर, जब मैं मन की व्याख्या कर रहा हूं तो उसके अंदर बुद्धि, चित्त और अहंकार ये भी शामिल है। तो अभी अलग करके हम बात नहीं कर रहे हैं। तो दिमाग, तो सब ये जानते हैं कि शरीर के अंदर दिमाग है, लेकिन अगर हम ये बोले कि इस दिमाग के अंदर ही शरीर है तो गलत नहीं। ये शरीर इस मन से ही तो चलता है। अगर आपका मन शून्य हो जाए, अगर आपका दिमाग शून्य हो जाए, तो इस शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, इसमें कोई क्रिया नहीं। अब माइंड, कॉन्शियस और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड की जब हम बात करते हैं, अगर सबकॉन्शियस माइंड भी अपना काम करना बंद कर दे तो शरीर चलेगा ही, शरीर खत्म, और शरीर खत्म तो मन खत्म, और मन खत्म तो शरीर खत्म। कुछ, खैर अभी हम उस विषय में नहीं जा रहे। अभी हम एक मोटा मोटी एक छोटा सा गलत तरफ चले गए हैं। अभी हम इतनी गहराई में नहीं उतर रहे। अभी हम सिर्फ मन और शरीर की बात कर रहे हैं। वरना वो क्या है कि पहले मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को समझाना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बात करेंगे। अभी हम उस विषय पे नहीं आए। अभी हम मोटी मोटी बात करें कि मन, जिस वक्त आपका मन उदास होता है, शिथिल होता है,
तो आपका शरीर भी निढाल सा रहता है, आपका शरीर भी सुस्त सुस्त सा रहता है। अगर मन के अंदर कोई भाव नहीं है या मन के अंदर किसी नेगेटिव भाव है या मतलब दुख या इस तरह का है और आप शिथिल होके बैठे हुए हैं मन से, तो आपका शरीर भी शिथिल, शरीर में भी बेचैनी। डॉक्टर नहीं कहते कि सारी बीमारियों की जड़ ये दिमाग या ये मन, तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये शरीर मन से संचालित, इसका सारा कंट्रोल मन से है। जैसा अभी पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि ये जो इंद्रिया है हमारी, इनको हम मन से कंट्रोल, और इस दुनिया को, भारी प्रकृति को हम इंद्रियों से महसूस करते, और महसूस तो मन की क्रिया है, ये शरीर की क्रिया है, वो तो खाली एक यंत्र है, खाली यंत्र, खाली। अब ऐसे समझ ले कि जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर एक कैमरा होता है, अगर उसके अंदर कैमरे का सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो कैमरा किसी मतलब का नहीं, वो खाली एक यंत्र, असली काम तो सॉफ्टवेयर का, जो उसमें देखने वाली चीजों को कैप्चर करता है, मेमोरी में डालता है और आगे प्रक्रिया होती है। तो उसी तरह ये जो शरीर है ये आपके मन के द्वारा संचालित, और दोनों का बहुत गहरा संबंध। शरीर में कोई परेशानी है तो मन परेशान है, और मन में कोई परेशानी है तो शरीर परेशान, ये एक दूसरे से जुड़े हुए। और मन क्या है? मन है आत्मा का प्रतिरूप ही मान सकते हैं, लेकिन शरीर और आत्मा के बीच की एक कड़ी है, यह विचारों का प्रवाह है। तो अब शरीर की हमने विषय लिया है क्योंकि शरीर से ही बहुत सारे लोग रोग, और ये भी मैंने बोला कि आधे से ज्यादा, मतलब अधिकतर जो रोग होते हैं वो इस दिमाग की देन। डॉक्टर बोलता है कि अब जैसे सामान्य से है, बीपी है, डायबिटीज है, एंजाइटी है। अब एंजाइटी ये दिल की तो बीमारी, बीपी ये दिल की तो बीमारी, हम ज्यादा सोच लिए, ज्यादा हम परेशान, तो उसका सीधा असर हमारे शरीर पे है। और फिर एक बार जब एंजाइटी होती है तो उसका शरीर, हम उसका प्रभाव हमारे सभी शरीर के सभी अंगों पे होता है। तो कितना गहरा संबंध। खैर अभी हम मोटी मोटी बात कर रहे हैं, अभी ये शुरू ही किया हमने इस विषय को बोलना। अब आगे हम इस पे विस्तृत रूप से बात करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि मन का और शरीर का कितना गहरा संबंध है और दोनों का एक दूसरे पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। बात तो प्रभाव की, अगर शरीर में कहीं दर्द है तो आपका सारा ध्यान, आपका मन, आपके सारे विचार उस दर्द पे रहेंगे। लेकिन अगर हम किसी तरीके से अगर उस दर्द पे से अपना दिमाग
अपना मन हटा ले तो हमें दर्द महसूस होगा। चलिए अभी तो प्रस्तावना में ही समय हो गया है, तो अगले कुछ वीडियो के अंदर हम इस पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए उत्थिष्ट भारत है, उठिए जागिए और सनातन को समझिए, जानिए, पढ़िए और उसमें छुपे गहरे राज्यों रहस्यों को अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को सफल, सरल और सहज बनाए। तब तक के लिए राम राम।